प्लेसिंग ऑर्डर्स किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टॉक, कमोडिटीज, फॉरेक्स, ऑप्शंस एक्सेट्रा को खरीदने या बेचने की इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं। 4 बेसिक टाइप के ऑर्डर होते हैं। पहला, मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर मैं कोई बार्गेनिंग नहीं करना चाहता। जो भी मार्केट में करंट प्राइस है मैं उस पर खरीदना या बेचना चाहता हूँ। दूसरे तरह का ऑर्डर लिमिट ऑर्डर होता है, जिसमें मैं अपना खरीदने या बेचने का प्राइस स्पेसिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं ऑर्डर डालता हूँ कि मुझे 100 रुपये पे कुछ खरीदना है, तो वो ऑर्डर 100 रुपये या उससे बेटर प्राइस, मतलब कि 100 रुपये से सस्ता ही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं कुछ बेचना चाहता हूँ और मैंने वो बेचने का प्राइस 200 दिया, तो जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा मुझको 200 या उससे महंगा प्राइस मिलेगा, कभी भी उससे बुरा प्राइस नहीं मिलेगा। तीसरा टाइप का ऑर्डर स्टॉप या ट्रिगर मार्केट ऑर्डर होता है। इसका मतलब ये है कि वो एक कंडीशनल ऑर्डर है और जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो ऑर्डर एज अ मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जिसका मतलब ये है कि स्टॉप या ट्रिगर मार्केट ऑर्डर एक मार्केट ऑर्डर होता है जिसमें कोई कंडीशन अटैच्ड होती है। और चौथा और आखिरी टाइप का ऑर्डर स्टॉप या ट्रिगर लिमिट ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि इस ऑर्डर में एक कंडीशन प्रोवाइडेड होती है और वो कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद वो ऑर्डर इन्वेस्टर या ट्रेडर द्वारा दिए गए प्राइस या उससे बेटर प्राइस पे ही एग्जीक्यूट होगा। जिसका मतलब ये है, स्टॉप या ट्रिगर लिमिट ऑर्डर बेसिकली एक लिमिट ऑर्डर होता है जिसमें एक कंडीशन प्रोवाइडेड होती है और वो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही ये ऑर्डर वैलिड होगा। जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो ऑर्डर प्लेस करने के लिए सिस्टम में हमेशा 2 कॉलम्स होते हैं। एक को प्राइस कॉलम और दूसरे को स्टॉप या ट्रिगर कॉलम बोलते हैं। कन्फ्यूजन हमेशा ये होता है कि प्राइस कॉलम कब यूज़ करें और ट्रिगर कॉलम कब यूज़ करें। आज मैं आपको एक सिंपल लॉजिक समझाऊंगा। ये लॉजिक समझने के बाद आप किसी भी तरह का ऑर्डर सिस्टम में प्लेस कर सकते हैं। आपको सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने से पहले इस लॉजिक को अप्लाई करना पड़ेगा और अगर आप इस लॉजिक को ठीक तरीके से अप्लाई करेंगे तो आप कभी भी अपना ऑर्डर गलत प्लेस नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि अभी करंट प्राइस 100 रुपीज़ है, तो जब भी मैं बाय करने का ऑर्डर मार्केट में प्लेस करूंगा और मैं करंट मार्केट प्राइस से सस्ता खरीदने का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, जो हम रियल लाइफ में हमेशा करना चाहते हैं, तो आपका प्राइस कॉलम में जाएगा। बट अगर आप बाय ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और करंट मार्केट प्राइस से महंगा खरीदने का बाय ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप रियल लाइफ में कभी भी नहीं करेंगे, जिसलिए आप स्टॉप या ट्रिगर कॉलम यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर मैं बेचने का ऑर्डर डाल रहा हूँ और मैं करंट प्राइस से महंगा बेचने का ऑर्डर डाल रहा हूँ, रियल लाइफ में हम हमेशा महंगा ही बेचना चाहेंगे, इसलिए मैं प्राइस कॉलम यूज़ करूँगा। और अगर मैं बेचने का ऑर्डर डाल रहा हूँ और करंट प्राइस से सस्ता बेचने का ऑर्डर डाल रहा हूँ, क्योंकि हम रियल लाइफ में कभी सस्ता नहीं बेचते, हम स्टॉप या ट्रिगर कॉलम यूज़ करेंगे। मतलब कि जो आप रियल लाइफ में करते हैं वो प्राइस कॉलम में जाता है और जो आप रियल लाइफ में नहीं करते हैं वो हमेशा स्टॉप या ट्रिगर कॉलम में जाता है। इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इन एग्जांपल्स में मैं ट्रेड टाइगर की ऑर्डर विंडोज यूज कर रहा हूं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में सेम लॉजिक यूज करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लॉजिक सेम रहेगा, आपका ऑर्डर विंडो थोड़ा सा ट्रेड टाइगर से अलग हो सकता है। मान लेते हैं कि मैं 96 से लेके 100 रुपीज़ की प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ। प्राइस मेरी प्राइस रेंज में आ जाता है क्योंकि मैं इसको मार्केट ऑर्डर की तरह खरीदना चाहता हूँ। मैं एक बाय ऑर्डर प्लेस करूँगा। स्क्रिप्ट का नाम ABC, क्वांटिटी 10, डिस्क्लोज क्वांटिटी 0। डिस्क्लोज क्वांटिटी आप अपनी एक्चुअल क्वांटिटी को हाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 90% अपनी क्वांटिटी हाइड कर सकते हैं, 90% से ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम इसको एज अ मार्केट ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। आप इस ऑर्डर विंडो में देख सकते हैं कि प्राइस कॉलम के नीचे लिखा है 0 का मतलब मार्केट प्राइस। तो ये मार्केट प्राइस पे बाय करने के लिए मैं प्राइस कॉलम में 0 दूंगा और ट्रिगर कॉलम भी 0 रहेगा। जैसे ही आप ये ऑर्डर प्लेस करेंगे, आपके लिए इमिडिएटली स्टॉक एक्सचेंज पे कंप्यूटर बाय कर लेगा और उसके बाद अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो आप इस स्टॉक पे प्रॉफिट कर रहे होंगे। ऐसे ही अगर आप सेल मार्केट ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं और आप 200 से लेके 206 की रेंज में बेचना चाहते हैं, मान लेते हैं कि प्राइस आपकी रेंज में आ जाता है और अब आप उसको करंट मार्केट प्राइस पे बेचना चाहते हैं। हम एक सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे जिसमें स्क्रिप्ट का नाम ABC, क्वांटिटी 10, क्योंकि हम अपनी क्वांटिटी हाइड नहीं करना चाहते, डिस्क्लोज क्वांटिटी में 0, मार्केट प्राइस के लिए प्राइस कॉलम में 0 और ट्रिगर कॉलम 0 रहेगा। क्योंकि अभी मेरे पास ये शेयर्स नहीं है, मैं सेल अगेंस्ट मार्जिन को चेक मार्क करूंगा, जिससे मेरे ब्रोकर को ये पता चल जाएगा कि मैं ये पहले बेचना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं अपनी मार्जिन मनी के अगेंस्ट अपने ब्रोकर से शेयर्स बोरो करना चाहता हूँ। और ये ऑर्डर प्लेस करते ही आपका इमीडिएटली सेल हो जाएगा
उसके बाद प्राइस अगर नीचे जाता है तो आप इस ट्रेड में प्रॉफिट करेंगे। अब समझते हैं कि लिमिट ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। मैं एक ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूं कि प्राइस जैसे ही 100 रुपीज़ पे आएगा मेरा ऑटोमेटिकली बाय हो जाना चाहिए। इसके लिए मैं एक बाय ऑर्डर विंडो लाऊंगा। स्क्रिप्ट का नेम ABC, क्वांटिटी 10, डिस्क्लोज क्वांटिटी में 0 रहेगा। क्योंकि करंट मार्केट प्राइस 105 है और मैं 100 रुपये पे खरीदना चाहता हूँ, मैं सेम लॉजिक अप्लाई करूँगा। करंट मार्केट प्राइस जो कि 105 है, मैं उससे सस्ता खरीदने का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ और रियल लाइफ में हम हमेशा सस्ता खरीदना चाहेंगे। तो जैसे कि हमने समझा, जो हम रियल लाइफ में करते हैं वो प्राइस कॉलम में जाता है। मैं 100 रुपीज़ को प्राइस कॉलम में दूंगा और ट्रिगर 0 रहेगा और मैं ये ऑर्डर सिस्टम में प्लेस कर दूंगा। जैसे ही प्राइस 100 पे आएगा आपका बाय हो जाएगा। उसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट करेंगे। ऐसे ही सेल लिमिट ऑर्डर प्लेस करने के लिए मैं 200 रुपये पे बेचना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं एक सेल ऑर्डर विंडो यूज़ करूँगा। स्क्रिप्ट का नेम ABC, क्वांटिटी 10, डिस्क्लोज क्वांटिटी 0 रहेगा। अब मैं फिर से सेम लॉजिक अप्लाई करूंगा। करंट मार्केट प्राइस जो कि 190 है, उसके कंपैरिजन में मैं अभी 200 रुपये पे बेचना चाहता हूं, मतलब मैं करंट मार्केट प्राइस से महंगा बेचने का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं और ये हम रियल लाइफ में हमेशा करना चाहेंगे। तो जो हम रियल लाइफ में करते हैं वो प्राइस कॉलम में जाएगा और ट्रिगर आपका 0 हो जाएगा। और क्योंकि हमारे पास ये शेयर्स अभी नहीं हैं, हम शॉर्ट करना चाहते हैं, सेल अगेंस्ट मार्जिन को चेक मार्क करने से मेरे को वो शेयर्स मेरे ब्रोकर से मिल जाएंगे। अब जैसे ही प्राइस 200 रुपये पे आएगा आपका शॉर्ट हो जाएगा और अगर प्राइस आपके फेवर में जाता है तो आप इस ट्रेड पे पैसा बनाएंगे। अब समझते हैं बाय स्टॉप मार्केट ऑर्डर क्या होता है। मान लेते हैं कि प्राइस मेरे रेंज में आ जाता है और अब मैं खरीदना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं बाय ऑर्डर विंडो यूज़ करूँगा। स्क्रिप्ट का नेम ABC, क्वांटिटी 10, डिस्क्लोज क्वांटिटी 0। अब मैं अगर प्राइस कॉलम में 100 रुपये डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने 100 रुपये प्राइस कॉलम में दिया, जिसका मतलब कि ये लिमिट ऑर्डर है। और लिमिट ऑर्डर, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था आपको हमेशा आपका प्राइस या बेटर प्राइस देता है। इस केस में क्या होगा, अगर आप 100 रुपये दे देते हैं, क्योंकि अभी करंट मार्केट प्राइस 98 है, आपका इमिजिएटली बाय हो जाएगा। बट आप इसको अगर अभी नहीं खरीदना चाहते थे, आप इसको जब प्राइस इस जोन से ब्रेकआउट करे उस समय खरीदना चाहते थे। क्योंकि मैं करंट मार्केट प्राइस जो 98 है उससे महंगा खरीदना चाहता हूं, जो 100 रुपये है, जो हम रियल लाइफ में कभी नहीं करेंगे। इसलिए प्राइस मेरा प्राइस कॉलम में ना जाके ट्रिगर कॉलम में जाएगा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जो आप प्राइस कॉलम में देते हैं वो हमेशा वो प्राइस या उससे बेटर प्राइस पे आपको मिलता है, और जो आप ट्रिगर में देते हैं वो कंडीशन और वर्स कंडीशन पे वो ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है। अब ऐसा करने के बाद प्राइस मुझे प्राइस कॉलम में देना पड़ेगा, जो मैं 0 दे सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे ही प्राइस 100 रुपये या 100 रुपये से ऊपर जाएगा, ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और आपके लिए मार्केट प्राइस पे बाय हो जाएगा। बट इसमें चैलेंज ये है कि अगर प्राइस गैप अप हो जाता है तो आपको खरीदने का बहुत महंगा प्राइस मिलेगा, जिससे आपका रिस्क बढ़ जाएगा और आपका रिवॉर्ड रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए ब्रेकआउट के लिए हम कभी भी बाय स्टॉप मार्केट ऑर्डर यूज़ नहीं करेंगे, हम बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर यूज़ करेंगे, ताकि अगर प्राइस गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, मेरे को बहुत बुरे प्राइस पे एंट्री नहीं चाहिए। तो हम समझते हैं कि इसको एज अ लिमिट ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। अगेन प्राइस मेरे जोन में आ गया और मैं जब ये प्राइस इस जोन को लीव कर रहा है तब खरीदना चाहता हूँ, तो मैं बाय ऑर्डर विंडो लाऊंगा। स्क्रिप्ट का नेम ABC, क्वांटिटी 10, डिस्क्लोज क्वांटिटी 0। करंट मार्केट प्राइस जो कि 98 है, मैं उससे महंगा खरीदने का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, जो हम रियल लाइफ में कभी भी नहीं करते। क्योंकि हम ये रियल लाइफ में नहीं करते, हमको प्राइस कॉलम नहीं ट्रिगर कॉलम यूज़ करना पड़ेगा। ट्रिगर कॉलम में हम 100 रुपीज़ डालेंगे, और क्योंकि मुझे स्लिपेज नहीं चाहिए कि अगर प्राइस गैप अप हो जाए, मैं नहीं खरीदना चाहता, मेरा प्राइस कॉलम में भी मैं अपना प्राइस डिफाइन करूँगा, जो मैं ट्रिगर प्राइस से थोड़ा सा महंगा दे सकता हूँ, जो इस केस में मैं 100 रुपये 10 पैसे दे देता हूँ। अगर प्राइस अब 100 रुपये 10 पैसे के ऊपर गैप अप होगा, मेरे लिए कंप्यूटर बाय नहीं करेगा। बट अगर मेरे को 100 रुपये 10 पैसे या उससे सस्ता प्राइस मिलेगा तो कंप्यूटर मेरे लिए बाय कर लेगा। तो अगर प्राइस अब इस जोन को लीव करते हैं, आपका बाय हो जाएगा, और अगर ये आपके फेवर में कंटिन्यूड रहा, इस पोजीशन पे आप प्रॉफिट कर रहे होंगे। ऐसे ही सेल लिमिट ऑर्डर प्लेस करने के लिए मान लेते हैं कि प्राइस मेरे जोन के अंदर है, और अब मैं ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ कि जैसे ही प्राइस इस जोन से बाहर आएगा तो मैं इसको 200 रुपये पे बेचना चाहता हूँ। मैं एक सेल ऑर्डर विंडो यूज़ करूँगा, जिसमें ABC स्क्रिप्ट नेम होगा, क्वांटिटी 10, डिस्क्लोज क्वांटिटी 0।
करंट मार्केट प्राइस जो कि 203 है, मैं उससे सस्ता बेचना चाहता हूँ जो कि 200 रुपये है। एंड रियल लाइफ में हम कभी भी करंट मार्केट प्राइस से सस्ता नहीं बेचेंगे, इसलिए मैं प्राइस कॉलम ना यूज़ करके ट्रिगर कॉलम यूज़ करूँगा जिसमें 200 रुपीज़ आ जाएगा। एंड क्योंकि गैप डाउन होने पे मैं और वर्स प्राइस पे नहीं बेचना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें से प्राइस माइनस करके 199.90 दे दूंगा, ताकि अगर प्राइस 199.90 से नीचे गैप डाउन हुआ मेरा सेल नहीं होगा। अब मेरे को बेचने के लिए 199.90 या उससे बेटर प्राइस ही मिलेगा। और क्योंकि अभी मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, हम दोबारा से सेल अगेंस्ट मार्जिन को चेक मार्क कर देंगे। अब जैसे ही प्राइस इस जोन को लीव करेगा आपका सेल हो जाएगा, और अगर ये मूव आपके फेवर में कंटिन्यूड रहा तो आप इस पोजीशन पे प्रॉफिट कर रहे होंगे। अब हमने 3 तरीके से खरीदना और बेचना तो समझ लिया, जो मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर या स्टॉप लिमिट ऑर्डर था। एक बार पोजीशन लेने के बाद अगर प्राइस मेरे फेवर में नहीं जाता तो मुझे इस ट्रेड में लॉस हो सकता है, और उस लॉस को लिमिट करने के लिए हम हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। तो आइए समझते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे प्लेस करा जाता है। मान लेते हैं कि मैंने ये पोजीशन बाय कर लिया है मार्केट ऑर्डर में, मैंने इमिजिएटली करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर लिया होगा। और अगर मैंने लिमिट ऑर्डर प्लेस करा हुआ है तो जैसे ही प्राइस 100 रुपये पे आया होगा मेरा ऑटोमेटिकली बाय हो चुका होगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर प्राइस मेरे फेवर में नहीं जाता और नीचे जाना शुरू हो जाता है तो उस छोटे लॉस पे मैं एग्ज़िट करना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रेड को एंटर करने के लिए मैंने ख़रीदा, उस ट्रेड को एग्ज़िट करने के लिए मुझे बेचना पड़ेगा। मतलब कि मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर एक सेल ऑर्डर होगा। एंड अब मैं फिर से यही सेम लॉजिक अप्लाई करूँगा कि करंट मार्केट प्राइस जो कि 98 है, मैं उससे सस्ते प्राइस पे बेच रहा हूँ जो कि 96 है। रियल लाइफ में हम कभी भी सस्ता नहीं बेचना चाहेंगे, बट अभी मैं सस्ता बेचने का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, इसलिए स्क्रिप्ट नेम ABC, क्वांटिटी 10, डिस्क्लोज क्वांटिटी 0, एंड सस्ता बेच रहा हूँ इसलिए प्राइस ट्रिगर कॉलम में जाएगा 96 और आपके प्राइस कॉलम में 0 मतलब के मार्केट प्राइस रहेगा। हमेशा याद रखिए कि स्टॉप लॉस ऑर्डर को हमेशा मार्केट ऑर्डर की तरह प्लेस करिए, ताकि अगर प्राइस 10-20 पैसा नीचे भी गैप डाउन होता है आप 20 पैसा एक्स्ट्रा देके उस पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। अगर आप इस ऑर्डर को एज अ लिमिट ऑर्डर डाल देंगे और प्राइस आपके भाव से 20 पैसा या 30 पैसा नीचे गैप डाउन हो जाएगा तो आप उस पोजीशन में स्टक हो जाएंगे, और वो जो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉस देके निकल सकते थे आप उस पोजीशन में आप फंस जाएंगे। स्टॉप लॉस ऑर्डर, आपका ऑर्डर हमेशा मार्केट ऑर्डर होना चाहिए, और अगर अब प्राइस नीचे जाता है आपका ये इमीडिएटली सेल हो जाएगा और आप छोटे लॉस में इस पोजीशन को एग्जिट कर जाएंगे। ऐसे ही अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है और आप उसका स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि आप शॉर्ट हैं मतलब आपने पहले बेचा, उस पोजीशन को क्लोज करने के लिए आपको ख़रीदना पड़ेगा, जिसके लिए हम बाय ऑर्डर विंडो यूज़ करेंगे। स्क्रिप्ट का नाम ABC, क्वांटिटी 10, डिस्क्लोज क्वांटिटी 0। करंट मार्केट प्राइस जो कि 203 है, मैं उससे महंगा खरीदने का ऑर्डर डाल रहा हूं जो कि 206 रुपये है। क्योंकि मैं करंट मार्केट प्राइस से महंगा खरीद रहा हूं, जो हम रियल लाइफ में कभी नहीं करते, मैं ट्रिगर कॉलम यूज़ करूंगा। और जैसा मैंने पहले बताया, स्टॉप लॉस ऑर्डर एज अ रूल हमेशा मार्केट ऑर्डर रहेगा, प्राइस कॉलम में हम 0 देंगे। और अब अगर प्राइस मेरे फेवर में नहीं जाता, मेरे से अगेंस्ट जाता है, तो 206 रुपये पे आपका ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा एंड ये पोजीशन छोटे लॉस में एग्जिट हो जाएगा। अब हमने एंट्री और स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना तो सीख लिया, अब टारगेट ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं वो भी सीखते हैं। मान लीजिए आपने एंट्री कर ली, आपने अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, बट अब आप अपना टारगेट 107 रुपये पे प्लेस करना चाहते हैं। क्योंकि आपने लॉन्ग पोजीशन लिया है, एग्जिट करने के लिए आपको बेचना पड़ेगा, जिसके लिए आप फिर से सेल ऑर्डर विंडो यूज़ करेंगे। कंपनी का नेम ABC, क्वांटिटी 10, डिस्क्लोज क्वांटिटी 0। करंट मार्केट प्राइस जो कि 98 है, आप उससे महंगा बेचना चाहते हैं 107 रुपये पे, और ये हम हमेशा रियल लाइफ में करना चाहेंगे, इसलिए इस बारी हम प्राइस कॉलम यूज़ करेंगे जिसमें 107 जाएगा और ट्रिगर कॉलम में 0 होगा। क्योंकि आपके पास शेयर्स पहले से ही हैं, सेल अगेंस्ट मार्जिन चेक मार्क करने का ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइस आपके फेवर में जाता है, जैसे ही प्राइस 107 पे पहुंचेगा, कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिकली बेच देगा और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ऐसे ही एक शॉर्ट पोजीशन के लिए हमने एंट्री और स्टॉप लॉस प्लेस करना सीख लिया। अब उसका टारगेट ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे उसका एग्जाम्पल लेते हैं। शॉर्ट पोजीशन में हम हमेशा पहले बेचते हैं, मतलब टारगेट पे एग्जिट करने के लिए मुझे खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए हम बाय ऑर्डर विंडो यूज़ करेंगे। स्क्रिप्ट का नाम ABC, क्वांटिटी 10, डिस्क्लोज क्वांटिटी 0।
करंट मार्केट प्राइस जो कि 203 है, मैं उससे सस्ता ख़रीदना चाहता हूँ जो कि 190 है, जो हम रियल लाइफ में हमेशा करना चाहेंगे। इसलिए हम प्राइस कॉलम यूज़ करेंगे जिसमें 190 रहेगा और ट्रिगर कॉलम में 0। अब जैसे ही प्राइस आपका टारगेट पे जाएगा, कंप्यूटर आपके लिए इमिजिएटली बाय कर लेगा और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अभी हमने सीखा कि मैनुअली एंट्री ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। जब आप ये ऑर्डर्स मैनुअली प्लेस करते हैं, आपको इसको मैनेज भी मैनुअली करना पड़ता है। मतलब कि अगर आपका टारगेट आ जाता है, आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा, और अगर आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपको टारगेट ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। बट अगर आप ये ऑर्डर एज अ ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आप सारा का सारा एक ही ऑर्डर विंडो में प्लेस कर सकते हैं और कंप्यूटर ये पोजीशन आपके लिए ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। मतलब कि अगर आपका टारगेट आएगा तो स्टॉप लॉस ऑर्डर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपका टारगेट ऑर्डर कैंसिल कर देगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये ट्रेड आपने प्लान करा कि आप 100 रुपीज़ पे ख़रीदना चाहते हैं, 96 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 107 आपका टारगेट है, तो आप अपने ब्रैकेट ऑर्डर विंडो में स्क्रिप्ट के नेम में स्क्रिप्ट का नाम, क्वांटिटी में क्वांटिटी, डिस्क्लोज क्वांटिटी में 0, प्राइस में बिकॉज आप करंट मार्केट प्राइस जो कि 100 रुपये से ऊपर है उससे सस्ता खरीद रहे हैं, 100 रुपये आपका प्राइस कॉलम में जाएगा, ट्रिगर में 0 रहेगा। बुक प्रॉफिट क्योंकि आप अपना प्रॉफिट 107 पे बुक करना चाहते हैं, उसमें 107 आ जाएगा। एंड स्टॉप लॉस क्योंकि आप 96 पे रखना चाहते हैं, स्टॉप लॉस प्राइस में आपका 96 आ जाएगा। और जैसे कि हमने समझा कि स्टॉप लॉस ऑर्डर हमेशा मार्केट ऑर्डर होता है, आपका लिमिट लॉस टू फील्ड में हमेशा 0 रहेगा। और अब आप ये पूरा का पूरा ऑर्डर एक ही ऑर्डर विंडो से प्लेस कर सकते हैं जिसको कंप्यूटर आपके लिए ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा। ऐसे ही अगर आप बेचने का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और एज अ ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं और आपका प्लान ट्रेड ये था कि आप 200 रुपये पे बेचेंगे, 206 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 190 आपका टारगेट रहेगा, तो उस ऑर्डर विंडो में ABC आपका स्क्रिप्ट नेम, क्वांटिटी 10, डिस्क्लोज क्वांटिटी 0, क्योंकि मैं करंट मार्केट प्राइस से महंगा बेच रहा हूँ, प्राइस आपका प्राइस कॉलम में जाएगा जो कि 200 रुपये है, ट्रिगर 0 रहेगा। बुक प्रॉफिट आपका 190 और आपका स्टॉप लॉस जो है 206, क्योंकि स्टॉप लॉस हमेशा मार्केट ऑर्डर होना चाहिए, लिमिट लॉस टू में 0 रहेगा।